5 साल अहमद एक ज़हीन मगर बेहद शरारती और जिद्दी बच्चा था। उसने अपनी बेजा जिद और शरारतों की वजह से अपने घर वालों की नाक में दम कर रखा था। जहां उसके छोटे बहन भाई उसकी शरारतों, लड़ाइयों और मार पिटाई से तंग थे, वहीं उसके माँ बाप भी उससे कुछ खास खुश नहीं थे। वो घर में हर वक्त शरारतों में लगा रहता और कोई ना कोई नुकसान करता रहता। अक्सर वो छोटे बहन भाइयों को मारने से भी पीछे ना हटता था। अहमद चूंकि 5 साल का हो चुका था, इसलिए उसके वालिदैन ने उसको शहर के एक बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया। अहमद ज़हीन था, इस लिहाज से वो पढ़ाई में भी होशियार साबित हुआ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर स्कूल में उसका दिल नहीं लग रहा था। एक वजह यह थी कि क्लास के बाकी बच्चों से उसकी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि वो बच्चे इस स्कूल में पहले से थे और अहमद ने अभी दाखिला लिया था। क्लास में एक और बच्चा था जिसका नाम अली था। उसने अहमद को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। कभी वो अहमद को पेंसिल चुभो देता और कभी लाइन में लगे हुए वो अहमद को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाता। अहमद की हर छोटी गलती पर वो उसका मजाक उड़ाता। एक दिन ब्रेक के वक्त अहमद जा रहा था तो अली ने टांग अड़ाकर उसको गिरा दिया और साथ ही अली और उसके सारे दोस्त अहमद पर हंसना शुरू हो गए। ऐसे ही एक बार अली ने व्हाइट बोर्ड पे टीचर की भद्दी सी तस्वीर बना दी और जब टीचर ने पूछा तो अली ने अहमद पर इल्जाम लगा दिया। अहमद इन सारी चीजों से बहुत तंग आ चुका था और वो उसकी वजह से बहुत परेशान और उदास था। चुनाचे उसने सारी बात अपने माँ बाप को बताई। उसके माँ बाप ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और जब उसने अपनी बात मुकम्मल की तो उन्होंने उससे पूछा कि आपके जहन में क्या है। अहमद कहने लगा कि मुझे अली पर बहुत गुस्सा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ वही सब करूँ जो वो मेरे साथ करता है। उसको गिराऊं, उस पर इल्जाम लगाऊं ताकि उसको पता लगे कि जब किसी को तंग करते हैं तो क्या होता है। अहमद के वालिदैन उसके गुस्से से वाकिफ थे। अहमद के अब्बा ने उसको समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर आप उसके साथ वही सब कुछ करोगे जो उसने आपके साथ किया तो उसको आप पर मजीद गुस्सा आएगा। वो सबक तो नहीं सीखेगा और ना ही उसमें कोई मस्बत तब्दीली आएगी। हम आपको एक और तरीका बताते हैं जिससे उसको बहुत अच्छा सबक मिलेगा। अहमद के वालिदैन ने उसको समझाया कि बजाय इसके कि उसको मारें या फिर उसके साथ वही करें जो उसने आपके साथ किया, इससे बेहतर है कि आप उसके साथ प्यार और शफकत से पेश आएं और उसके साथ नर्म लहजा अपनाएं, क्योंकि जब भी कोई बच्चा इस तरह का रवैया इख्तियार करता है तो या तो उसको आपकी कोई बात बुरी लग रही होती है या फिर उसके घर में कोई मसला या परेशानी चल रही होती है, इसलिए वो ऐसा परेशान कुन रवैया अपनाता है। हो सकता है कि उसको आज तक कोई अच्छा दोस्त ही ना मिला हो। आप उसके अच्छे दोस्त बन जाओ। जो अच्छा दोस्त होता है वो प्यार करने वाला होता है, हमदर्द होता है और नरमी से बर्ताव करने वाला होता है। अहमद को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब अहमद स्कूल गया तो उसने देखा कि अली स्कूल के ग्राउंड में अकेला उदास बैठा था। अहमद का दिल चाहा कि वो जाकर उसको तंग करे, मजाक उड़ाए जैसे अली उसका उड़ाता था और उसको मजीद परेशान करे, लेकिन उसको अपने वालिदैन की बात याद आ गई और वो उसके पास गया और उससे पूछा कि वो क्यों उदास है। पहले तो अली हैरान हुआ क्योंकि वो तो अहमद को हमेशा ही तंग करता था और अब अहमद उसके साथ ऐसे नरमी से पेश आ रहा है। लेकिन उसको अच्छा लगा कि अहमद ने उससे पूछा। उसने बताया कि मेरे नंबर कम आए हैं जिसकी वजह से मुझे घर से काफी डांट पड़ी और मेरे अम्मी अब्बू ने मुझसे मेरी पसंदीदा चीजें और सारे खिलौने ले लिए हैं। इसी वजह से मैं उदास हूँ और मेरे पास खेलने के लिए भी कुछ नहीं है। अहमद ने उससे कहा कि आपके पास खिलौने नहीं हैं तो क्या हुआ, हम एक साथ खेल लेते हैं। और फिर वो दोनों वहीं ग्राउंड में खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अहमद को मालूम हुआ कि अली अंदर से बहुत परेशान है। उसके घर में घुटन ज़दा माहौल है जिसकी वजह से उसको घर में प्यार नहीं मिलता। इसी वजह से वो हर वक्त गुस्से में रहता है और इसी वजह से वो स्कूल में भी गुस्सा करता था। अली को कभी भी प्यार नहीं मिला था। जब अहमद ने उसके साथ प्यार वाला बर्ताव रखा, अपने खिलौने और चीजें उसको दी, तो अली और अहमद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि गुस्सा कभी भी गुस्से को खत्म नहीं करता, बल्कि गुस्से को सिर्फ प्यार और नरमी से खत्म किया जा सकता है। हमें दूसरों को हमेशा नर्म मिजाजी, प्यार, मोहब्बत और अखलाक से बर्ताव की तलकीन करनी चाहिए।